सिंपल सी बात है कि ये जो क्लोरोटॉक्सिन है जो कि हम बिच्छू के जहर में पा रहे हैं, ये सीधे कैंसरस सेल पर जाके एक्ट करता है, नॉर्मल सेल को प्रभावित नहीं करता है। अगर एक ही जगह पे कैंसर ग्रो कर रहा है तो उसको तो हम बहुत 100% सटीकता के साथ उसका पता लगा सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं, जहां हमारा टॉपिक का नाम है बिच्छू का जहर बनेगा ब्रेन कैंसर का इलाज। यानी कि साइंटिस्ट लोग के पास अब कोई काम नहीं है, दुनिया में जितने जानवर हैं सबके जहर को उठा उठा करके देख रहे हैं कि कौन किस काम आ सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सांप के जहर से भी हम कैंसर का इलाज करेंगे। आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि बिच्छू के जहर से भी हम कैंसर का इलाज करेंगे। कैंसर में स्पेसिफाइक बोला गया है, ब्रेन कैंसर का इलाज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली चीज जो आती है यहां पर कि ये हमारा टैगलाइन है कि बिच्छू का जहर बनेगा ब्रेन कैंसर का इलाज, विज्ञान की एक नई खोज। क्या है नई खोज? ब्रेन कैंसर एक चुनौतीपूर्ण है, इसका पारंपरिक उपचार जो है वो सीमित है। यानी कि देखो, कैंसर क्या होता है कि अगर हम अर्ली उसको डायग्नोज कर लें तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। और कुछ ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है इस जहर के द्वारा, या ये जहर जो है वो केवल कैंसरस सेल को पहचानती है, बस नॉर्मल सेल पर इफेक्ट नहीं करती थी, यानी टारगेटेड थेरेपी की तरह काम करती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है कि बिच्छू के जहर में क्या है खास। तो बिच्छू के जहर में युक्त पेप्टाइड होता है जिसे क्लोरोटॉक्सिन कहते हैं। ये जो क्लोरोटॉक्सिन है वो ब्रेन कैंसर की कोशिकाओं को पहचानता है और उन्हीं पर जाके काम करता है। एक्चुअल में एक चैनल होता है, उसी चैनल पर जाके काम करता है, जो नॉर्मली सेल्स में वो चैनल बहुत एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये क्लोरोटॉक्सिन जा करके उस कैंसर सेल में जो ट्यूमर कॉज कर रही है उस चैनल के साथ जुड़ करके उनकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? डिक्लाइन कर देते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो क्लोरोटॉक्सिन है ना, उसका कार्य कैसे करता है। क्लोरोटॉक्सिन कैंसर कोशिकाओं की सतह पर मौजूद MMP2 मैट्रिक्स मेलाप्रोटीनेज 2 एंजाइम से जुड़ता है। यह जुड़ाव केवल ट्यूमर कोशिकाओं में होता है, जिससे हेल्दी सेल सुरक्षित रहते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि यह टारगेटेड थेरेपी है। आगे बात करें, यह बाइंडिंग ट्यूमर को रोशन करने या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए मार्ग खोलती है। तो यानी सिंपल सी बात है कि ये जो क्लोरोटॉक्सिन है जो कि हम बिच्छू के जहर में पा रहे हैं, ये सीधे कैंसरस सेल पर जाके एक्ट करता है, नॉर्मल सेल को प्रभावित नहीं करता है। आगे बात करते हैं, क्लोरोटॉक्सिन जो है लक्षित थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी के रूप में कार्य करती है। ट्यूमर की सीमाओं को चिन्हित करता है, रेडियोथेरेपी में सटीकता बढ़ाता है। रेडियोथेरेपी क्या होती है? हम जब कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम रेडियोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, सर्जरी करते हैं, इम्यूनोथेरेपी देते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन जिसमें देते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कैंसर है और किस स्टेज में है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये हर डॉक्टर के लेवल पर ये जो प्रोसेस है वो वेरी करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। तो उपचार की प्रक्रिया में क्लोरोटॉक्सिन है जो सीधे कैंसरस सेल पर क्या करता है? एक्ट करता है। आगे बात करें, क्लोरोटॉक्सिन को फ्लोरोसेट डाई से भी जोड़ा जाता है। ट्यूमर सर्जरी के दौरान चमकता है, सर्जन को सटीक सीमा दिखती रहती है। तो यह सीधी सी बात है कि अगर हम इसको डाई के साथ जोड़ देंगे, फिर हम इसको कैंसरस, जहां कैंसर पनप रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम इसको इंजेक्ट कर देंगे तो जितनी दूर में कैंसर है, क्योंकि ये क्लोरोटॉक्सिन कैंसरस सेल को अफेक्ट करता है, तो कैंसरस सेल के अंदर रहेगा, तो जितनी दूर में कैंसर है उतनी दूर में वो डाई की वजह से वो चमकता रहेगा और सर्जरी करने में क्या होगी? आसानी होगी। मतलब ये शानदार चीज है। आगे बात करते हैं कि रिसर्च स्टेटस क्या है। तो ग्लियोमा और ग्लियोब्लास्टोमा जैसे कैंसर पर परीक्षण किया गया, मतलब इस पर ट्रायल किया गया। क्लिनिकल ट्रायल में सुरक्षित और प्रभावी ये देखा गया कि ये बहुत प्रभावी है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। अगर ये अभी रिसर्च का विषय होता तो हम इसको नहीं पढ़ते, लेकिन कोशिश है कि इससे बहुत जल्दी सटीकता से इसके परिणाम देखने को मिलने वाले हैं, बहुत कम समय के अंदर। आगे बात करें, इस टेक्निक से ट्यूमर की पहचान करने और उसे लक्षित करने में उच्च सटीकता दिखाई देती है। यानी कि ये हाई स्पेसिसिटी होती है कि मतलब इस टेक्निक से हम क्या करेंगे? पहले तो देखो, डाई के साथ जोड़ करके डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी दूर में कैंसर है, क्योंकि जो क्लोरोटॉक्सिन है केवल कैंसरस सेल को एक्ट करता है, कैंसर सेल को अफेक्ट करता है। तो एक तो हमें पता चल जाएगा कैंसर कितनी दूर में है, सर्जरी करने में आसानी होगी, और कैंसरस सेल के ऊपर ही काम करता है। तो सीधी सी बात है, बहुत सटीकता होती है इस तरीके के रिसर्च स्टेटस में या इस तरीके के ट्रीटमेंट पे। आगे अगर हम बात करें कि संभावनाएं और भविष्य के लिए क्या हो सकती है, तो न्यूरो सर्जरी में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। दूसरी चीज, क्लोरोटॉक्सिन को रेडियोधर्मी या फ्लोरोसेट मार्कर से जोड़ करके MRI, पीट स्कैन या ऑप्टिकल इमेजिंग के जरिए ट्यूमर के सटीक लोकेशन बताई जा सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो कैंसरस जो है नॉर्मली जो सेल्स होती हैं, देखो दो टाइप के कैंसर होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। अगर एक ही जगह पे कैंसर ग्रो कर रहा है
तो उसको तो हम बहुत 100% सटीकता के साथ मतलब ढूंढ सकते हैं या सटीकता के साथ मतलब उसको उसका पता लगा सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया क्लोरोटॉक्सिन से। क्लोरोटॉक्सिन किससे मिल रहा है? ये मिल रहा है आपका बिच्छू के जहर से। ये सीधे कैंसरस सेल पर अफेक्ट करता है, तो जब हम उसके साथ डाई मिलाकर के उसको इंजेक्ट करेंगे तो कैंसरस सेल के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा या कैंसरस सेल को अफेक्ट करेगा, तो हमें एक कलरफुल एक तरीके का एरिया दिखेगा, तो मान लीजिए बिनाइन ट्यूमर है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, जो जिसे हम कहते हैं मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर, जहां पे कैंसर सेल स्प्रेड होती हैं, टूटती हैं और ब्लड के रास्ते से टूट करके दूसरी जगह जाती हैं और वहां कैंसर कॉज करती हैं, तो ये बहुत भयानक स्थिति होती है। ऐसे कंडीशंस में मतलब अगर आप अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं तो आपका ट्रीटमेंट हो पाना संभव है। लेकिन अगर आप स्टेज 4 या लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट मतलब बहुत अच्छे हद तक नहीं हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो सके। मतलब आपकी नहीं, जिसको कैंसर हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, अगर मैं संक्षिप्त में या एक तरीके से आपका समरी दूं इस वीडियो का, तो यही इतना होगा कि बिच्छू के जहर में हम क्लोरोटॉक्सिन्स एक केमिकल पाते हैं। क्लोरोटॉक्सिन्स से हम ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करते हैं, और क्लोरोटॉक्सिन जो होता है कुछ एक चैनल्स होते हैं जो कि कैंसरस सेल में हाईली एक्टिव होते हैं, नॉर्मल सेल में एक्टिव नहीं होते, उन्हीं पर जाके ये काम करते हैं। और जब उन पे काम करते हैं तो केवल हम बोल रहे हैं कैंसर सेल पर काम करते हैं, तो ये हम टारगेट थेरेपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैंसर सेल को ही मारेंगे, नॉर्मल सेल को अफेक्ट नहीं करेंगे। और फिर इसकी हम पहचान भी कर सकते हैं सर्जरी के दौरान डाई के साथ इसका उपयोग कर करके। तो ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं जो देश दुनिया में चल रहे हैं, या जो अभी रिसेंट में या अभी नॉर्मली जो अभी इस टाइम पर वर्तमान में जो खोजे गए हैं या जिन पर रिसर्च चल रही है, ऐसे टॉपिक को मैं लेके आता हूं हर रविवार को शाम को 7 बजे KGS नीट YT चैनल पर। तो जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत सारे वीडियो हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाके देख सकते हैं कि अभी पिछले 2-3 महीनों में क्या क्या चीजें रिसर्चेज हुई, उन सब पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। चाहे वो HIV का ट्रीटमेंट हो, चाहे HIV की हमने वैक्सीन्स बनाई हो, चाहे हम प्लास्टिक के उपयोग से जो हृदय रोग बढ़ रहे हैं वो हो सकता है, चाहे वो हमने चावल वाला जो वैरायटी हमने इंडिया में ICMR ने डेवलप की है वो हो। तो ये सारे वीडियो आ चुके हैं, और जो भी देश दुनिया में भारत में तरक्की हो रही होगी, जो नई रिसर्चेज आ रही होंगी, वो आप तक लेके आएंगे, आपको अवगत कराएंगे उस जानकारी के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।